आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। क्या इनविटेशन लेटर के साथ अगर हम लोग ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा वीज़ा 100% हो जाएगा? इस बात को मज़ीद चलाते हुए ये बता दूँ कि मैंने अपने बाल उड़ा दिए। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे जी कि कैप क्यों पहनी हुई है। मैंने बाल उड़ा दिए हैं और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा अपने बालों के साथ। अपने टॉपिक पे आता हूँ कि क्या इनविटेशन लेटर, मिसाल के तौर पे मैं आपको साल समझाता हूँ। मैं स्पॉन्सर लेटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनविटेशन लेटर्स की बात कर रहा हूँ कि आगे काफ़ी ट्रेंड चला है जी कि आप इनविटेशन लेटर मंगवा लें और वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कमेंट्स में। एक बंदा नाई की दुकान चला रहा है अपने मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में नाई की दुकान चला रहा है, मेरे दफ्तर में आता है जी मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, बोलूँगा जी हो जाएगा जी, फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर ले, वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है, अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, आप इन्विटेशन लेटर मंगवा लें, 200 यूरो का मिलेगा। अब एक नाई है उसको आपने साइंसदान बना दिया है, इंजीनियर बना दिया है। कैसे मुमकिन है यार? वो जब वो इंटरव्यू के लिए जाएगा एम्बेसी में तो उसका इंटरव्यू कंडक्ट, उसको तो अली नहीं पता, उससे ये पता है कि मशीन नंबर क्या होती है, कैंची कौन सी होती है, उस तरह कौन सा होता है, ब्लेड अच्छा कौन सा होता है। अब उसे क्या पता इन चीज़ों के बारे में, मशीनरीज के बारे में, इस तरह के बारे में जो एक इंजीनियरिंग से रेलिवेंट होती है या फिर जो दूसरे पढ़ाई से रेलिवेंट होती है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें। अब फ़ायदा किसको पहुंचा? फ़ायदा कंसल्टेंट को पहुंचा, एजेंट को पहुंचा। फ़ायदा उसको किस तरह पहुंचा? उसको इस तरह पहुंचा, अब जो उसने इन्विटेशन लेटर मंगवा के दिया, अब ये भी कंफर्म नहीं है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। ना ही तो आप ऑनलाइन उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बंदा इतना पढ़ा लिखा हो तो ईमेल तो कर ही नहीं सकेगा। तो ये चीज़ें। अब एक और चीज़ भी आती है, स्पॉन्सर लेटर हम आपको मंगवा के दे देंगे, आपको वरीअल की बात नहीं है। अब जो स्पॉन्सर लेटर आप मंगवा के दे रहे हो किसी भी कंट्री से, उसका मोबाइल नंबर लिखा हो, मोबाइल नंबर गलत है सही है, क्या आप तो सही भी हो, उसके रेलिवेंट हो, उसके जाने वाले या उसका अपना नंबर हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन उसने एडिट ही करने हैं ना। यानी अगर मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं यूके से आपको इन्विटेशन लेटर भिजवा रहा हूँ अपने चचा मामा को, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, वही डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको उठा के दे रहा हूँ, नाम चेंज करके, एडिट करके या कुछ भी चेंज करके आपसे मैं उसके ब्याह पे पैसे ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वेरीफाई तो होंगे नहीं। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज होगा तो कंसल्टेंट तो कहेगा जी मैंने आपको, तो आपको वेरीफाई, वो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिए थे, मैंने आपको स्पॉन्सर मंगा के दिया था, मैंने आपको चाचा मामा जाहिर किया था, और मेरी गारंटी तो ये नहीं था आपका वीज़ा भी ग्रांट होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये समझें कि अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर आ रहा है कहीं से, तो आप ये ना समझें कि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं तो इन्विटेशन लेटर मंगाता नहीं हूँ, बजाय नशीन कर लें। स्काई इमिग्रेशन कोई इन्विटेशन लेटर मंगा के अरेंज करके नहीं देती, ना ही तो स्पॉन्सर देती। हम उसी डॉक्यूमेंटेशन पे खेलते हैं जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड करते हैं। अगर मेरी ज़ाती ऐसे से पूछे तो चांसेस कितने होते हैं? 0.1 से 2% होते हैं इन्विटेशन के लेटर के साथ। अगर इन्विटेशन लेटर के साथ वीज़े ग्रांट होना शुरू हो जाए या फिर उसकी रेशियो 40-50% तक बढ़ जाए, तो इस तरह सबके वीज़े ग्रांट होना शुरू हो जाए। वीज़े रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाए। जिनके पास पर्पस ऑफ ट्रैवल नहीं है, वो ये तो नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जाना चाह रहे हैं, फलां जगह सेमिनार हो रहा है, फलां जगह एग्जीबिशन हो रही है, इस तरह, यानी ये बाज़ार नशीन कर लें। कोई चांसेस नहीं होते, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पैसे के लिए। बाकी मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास ऑफिस में 2-3 क्लाइंट्स आए थे। मैं जब से छुट्टियों से वापस आया हूँ जनवरी के महीने में, कह रहे थे इन्विटेशन लेटर मंगवा लेंगे, फलां कर लेंगे, फलां पता इतने पैसे मांग रहा है तो ये हो जाएगा। भाई आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पर इतने चांसेस होंगे वीज़े के। अगर वीज़ा आपका होना है तो आपके डॉक्यूमेंटेशन भी वैसे ही हो जाएगा जैसे टूरिज्म पर्पस के लिए। बाकी ये सब एक कहानी है, ड्रामा है। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा मुलाकात होगी बहुत जल्द कि नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।